नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। न्यूज नशा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में फिर से एक बार मराठा आरक्षण का जिन बाहर निकला है और इसकी वजह से मुसीबत में फंस गई है एकनाथ शिंदे की सरकार, यानी कि तीन पार्टियों की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हैं और उप मुख्यमंत्री हैं एनसीपी के अजीत पवार। अब से करीब 3 हफ्ते पहले फिर से एक बार मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में छिड़ गया था। मनोज जरंगे पाटिल नाम के एक शख्स ने जालना जिले में, महाराष्ट्र के जालना जिले में आमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी। और जब उन शख्स की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस और जरंगे पाटिल के साथ जो बाकी मराठा आंदोलन के कार्यकर्ता मौजूद थे उनके साथ वहां पर झड़प हुई। इस बीच पथराव शुरू हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसके बाद मामला बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हो गया। मामला जालना से निकलकर मराठवाड़ा के दूसरे शहरों तक पहुंचा। मुंबई और ठाणे में भी उसको लेकर आंदोलन हुए, पुणे में आंदोलन हुआ और ये मामला फिर से एक बार, इस मामले की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। अब चूंकि बात मराठाओं की थी, मराठा समुदाय महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वर्चस्व रखता है। अब तक महाराष्ट्र के जो 19 मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से 10 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आते हैं। और कौन सी पार्टी राज्य की सत्ता पर आसीन होगी, इसमें मराठा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और ऐसे में कोई भी पार्टी मराठाओं की नाराजगी मोल लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब जब मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया तो उसके बाद सरकार डिफेंसिव मोड पर आई, क्योंकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। खास करके जो लाठीचार्ज जालना में हुआ था उस मुद्दे पर काफी बवाल हुआ। शरद पवार जो है मनोज जरंगे पाटिल से मिलने जालना पहुंचे और जो लोग घायल हुए थे लाठीचार्ज में उनसे मुलाकात की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे और मांग की गई कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए और उससे ज्यादा मांग की गई कि देवेंद्र फडणवीस को, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इसके बाद सरकार ने बचावी रुख अपनाते हुए 2-4 फैसले किए। एक तो जो वहां के एसपी थे उनको कंपलसरी छुट्टी पर भेज दिया गया। फिर जो बाकी उनके नीचे के अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने खुद सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगी कि जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये बात हो गई, लेकिन और साथ में इसके 2-4 दिनों बाद ही एक ऐलान भी कर दिया गया सरकार की तरफ से कि मराठाओं को, कुणबी मराठाओं को जो है ओबीसी की कैटेगरी में आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मराठाओं ने, जो मराठा आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं लिया। मनोज जरंगे पाटिल का अनशन जारी रहा। उन्होंने मांग की कि जब तक मुख्यमंत्री खुद आकर उनका अनशन नहीं तोड़वाते हैं तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े और गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे मनोज जरंगे पाटिल के पास और उन्होंने उनका अनशन तुड़वाया और ये कहा कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वो अदालत में भी टिके। क्योंकि 2018 में भी जब आंदोलन हुआ था, जो काफी आगे चलकर, शुरुआत में शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था लेकिन आगे चलकर वो हिंसक हो गया था, तो उसके बाद भी सरकार ने, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दे दिया था। लेकिन मामला अदालत में टिक नहीं पाया और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया। उसके बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन जो है दायर की गई है। तो अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन जिन कारणों से, जिन जिन तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण खारिज किया था, उन कारणों का निराकरण कैसे हो, इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है ताकि जो आरक्षण की घोषणा हुई है वो कानूनी तौर पर भी टिके और अदालत में भी टिके। लेकिन इसकी वजह से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत यह खड़ी हो गई है कि ओबीसी अब सरकार के खिलाफ बोलने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुणबी मराठाओं को ओबीसी के कैटेगरी से आरक्षण दिया जाता है तो इससे उनका नुकसान होने वाला है।
एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में मराठाओं को स्वतंत्र आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ये बात खुद बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने कही। पंकजा मुंडे मराठवाड़ा से आती हैं और ओबीसी समुदाय की एक बड़ी नेता है, अच्छी पैठ रखती हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे से आरक्षण नहीं देना चाहिए, मराठाओं को स्वतंत्र आरक्षण देना चाहिए। तो अब स्थिति महाराष्ट्र सरकार की यह हो गई है कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। अगर मराठाओं को आरक्षण अलग से देते हैं तो वो कानून के दायरे में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि 50% से ज्यादा जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता शिक्षा और नौकरियों के मामले में। तो वो कारण है। अब उनको अगर ओबीसी के कोटे से आरक्षण देते हैं तो ओबीसी नाराज हो रहे हैं, और ओबीसी की भी नाराजगी मोल नहीं ले सकती सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में ओबीसी वोटर्स अच्छी पैठ रखते हैं, अच्छा वर्चस्व रखते हैं। तो ऐसे में सरकार के एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, और सरकार अब इस दलदल से या फिर कहें कि इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 3 पार्टियों की सरकार है ये आने वाले वक्त में कैसे इस समस्या से निपटती है, क्योंकि अगले 6-7 महीने में ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और साल भर के बाद ही विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में मराठा आरक्षण का जो जिन बाहर निकला है उससे निपटना कैसे होगा, क्या रणनीति अपनाएगी सरकार, ये जानना दिलचस्प होगा। तो आज के न्यूज नशा में इतना ही। महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी जैसी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आते रहिए न्यूज नशा पर। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।